ये ससुरा एस लिखा है लेकिन हमें इंग्लिश जो है ज्यादा ही उल्टा सीधा मतलब दिखा रही है कि ना इसे एज पढ़ो। तो करंट के साथ बोलना एज, एस नहीं, उसका तो कुछ और ही मतलब होता है। हाँ, एज इसका हिंदी में मतलब होता है जैसा कि, जैसा कि। अब आप ढेर सारे से सेंटेंस सोचो अपने दिमाग में जिसकी शुरुआत या जिसके बीच में जिसके एंड में जैसा कि आ रहा हो। जैसा कि तुम जानते हो, जैसा कि वो मेरा भाई है, जैसा कि आज बारिश होगी ऐसा लग रहा है, जैसा कि मैं पास तो हो ही गया हूं कैसे ना कैसे नकल पकड़ मार के। अब यहां पे हर जगह जैसा कि के लिए आप एज लगाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि तुम जानते हो, जैसा कि तुम जानते हो। तो अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है एज इफ। अब ये एज अकेला था, अब इसकी शादी होगी, ब्याह हो गया इसका इफ के साथ, अब ये जोड़े में आ गए एज इफ। अब एज इफ का क्या मतलब होता है? एज इफ का मतलब होता है ऐसा लगा जैसे, ऐसा लगा जैसे। अरे उसने मुंह खोला, ऐसा लगा जैसे खाई जाएगा। अरे यार वो आ रहा था, ऐसा लगा जैसे मुझे पीटने ही आ रहा है। अरे तुम मुझे घूर रहे हो यार, ऐसा लगा जैसे तुम तो यार गुस्सा हो मुझसे। तो हर जगह वहां पे एज इफ ठूस देंगे। अब जैसे मुझे कहना है वो मुंह खोल रहा था, ऐसा लगा जैसे खाना भूखा है वो, है ना। वो मुंह खोल रहा था, ऐसा लगा जैसे वो बहुत भूखा है। तो इंग्लिश में कहेंगे he was opening his mouth as if he was very hungry. He was opening his mouth, वो अपना मुंह फाड़ रहा था, खोल रहा था। तो as if ऐसा लगा जैसे, ऐसा मानो जैसे he was hungry कि बहुत भूखा हो वो। in between, in between इसका मतलब होता है इसी बीच या इसी दौरान। जिस वक्त ये काम हो रहा था बस उसी टाइम, उसी बीच, उसी टाइम भी बोलते हैं। जैसे अरे मैं खाना खा रहा था उसी टाइम पापा आ गए, यानी उसी बीच पापा आ गए, उसी दौरान पापा आ गए। अरे यार मैं कल क्रिकेट खेल रहा था, उसी 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 टाइम मेरा बल्ला टूट गया, या उसी दौरान मेरा बैट टूट गया, मतलब जो भी है। तो उसी टाइम, उसी बीच, उसी दौरान, इसे आप इन बिटवीन बोलेंगे। जैसे मुझे कहना है मैं खाना खा रहा था, इसी बीच पापा ने मुझे बुला लिया। पापा कहने लगा आजा आजा खाना बाद में ठूसिए, पहले चल पढ़ने बैठ जा। तो यहाँ पे आई वॉज ईटिंग द फूड इन बिटवीन फादर कॉल मी। आई वॉज ईटिंग द फूड, मैं खाना भर रहा, खाना खा रहा था। इन बिटवीन इसी बीच, इसी दौरान, फादर कॉल मी, पापा ने मुझे कॉल। एट ऑल, एट ऑल इसका हिंदी में मतलब होता है किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर उसकी शक्ल नहीं देखूंगा मैं, किसी भी कीमत पे इस शादी में खाना नहीं खाऊंगा मैं, गोलगप्पे ला जल्दी। किसी भी कीमत पे उससे बात नहीं करूंगा मैं, किसी भी कीमत पे इंग्लिश सिखा के रहूंगा मैं। तो वहां पे हम एट ऑल लगाते हैं। मैं किसी भी कीमत पे नहीं जाऊंगा, हाँ मुझे कोई लेके नहीं जा सकता, बस ना भाई मैं उसके दहलीज पे कदम भी ना रखूं। मैं किसी भी कीमत पे नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो एट ऑल, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। ये तो इतना हो गया। अब किसी भी कीमत पर एट ऑल, आई विल नॉट गो एट ऑल, मैं किसी भी कीमत पर बात नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉक एट ऑल, मैं किसी भी कीमत पर उसका थोबड़ा नहीं देखूंगा। आई विल नॉट सी हिज फेस एट ऑल। ऐसे अब किसी भी कीमत पर लाइक कर दो, लाइक द वीडियो एट ऑल। और नेक्स्ट वाला देखे, डिटॉल या एट ऑल। नेक्स्ट वाला देखे भैया, नेक्स्ट वाला है परहैप्स। परहैप्स इसका मतलब होता है हिंदी में शायद। शायद जहां पर आप किसी चीज के लिए आइडिया लगाकर, अंदाजा लगा के बोल रहे हैं शायद आज बारिश होगी, शायद वो आज नहीं आएगा, शायद बस वीडियो को यहीं पर एंड करना पड़ेगा। तो वहां पे हम परहैप्स लगाएंगे। मैं किसी भी कीमत पे नहीं जाऊंगा, हाँ मुझे कोई लेके नहीं जा सकता, बस ना भाई मैं उसके दहलीज पे कदम भी ना रखूं। मैं किसी भी कीमत पे नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो एट ऑल, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। ये तो इतना हो गया। अब किसी भी कीमत पर एट ऑल, आई विल नॉट गो एट ऑल, मैं किसी भी कीमत पर बात नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉक एट ऑल, मैं किसी भी कीमत पर उसका थोबड़ा नहीं देखूंगा। आई विल नॉट सी हिज फेस एट ऑल। ऐसे अब किसी भी कीमत पर लाइक कर दो। शायद जहां पर आप किसी चीज के लिए आइडिया लगाकर, अंदाजा लगा के बोल रहे हैं शायद आज बारिश होगी, शायद वो आज नहीं आएगा, शायद बस वीडियो को यहीं पर एंड करना पड़ेगा। तो वहां पे हम परहैप्स लगाएंगे। जैसे शायद वो आज नहीं आएगा, अरे भाई देर हो गई, 10 बज गए, 9 बजे आ जाता है वो, तो मुझे लग रहा है छट्टी गली में, शायद आज वो नहीं आएगा, शायद आज वो नहीं आएगा।